नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 दिसंबर मंगलवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कुछ समय निकालकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अचानक दौसा के बसवा इलाके के जयसिंहपुरा गांव पहुंच गए। अचानक मुख्यमंत्री को खुद के बीच देख ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। अलसुबह भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बांदीकुई क्षेत्र के कोलाना से अलवर की ओर रवाना हुए थे। काफी देर पैदल चलने के बाद सीएम अचानक यात्रा छोड़ बसवा की ओर निकल गए। इस दौरान वे जयसिंहपुरा गांव में किसान बद्री प्रसाद मीना के घर पहुंचे। घर के बाहर 5 साल का मयंक अलाव ताप रहा था। मुख्यमंत्री उसके पास जमीन पर जाकर बैठ गए और अलाव तापने लगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मयंक से ठंड को लेकर बात करने लगे। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद अन्य बच्चों महिलाओं को भी वहीं अलाव के पास ही बुला लिया और ग्रामीणों और महिलाओं से चर्चा कर उनकी समस्याएं जानी। सिरोही में पोक्सो कोर्ट ने 9 साल की बच्ची से रेप के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक प्रकाश धवल ने बताया कि पिंडवाड़ा थाने में पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 7 अगस्त 2020 को उसकी नाबालिग बेटी खेत से घर की ओर आ रही थी। रास्ते में तालाब फुली आमली निवासी 65 वर्षीय रीताराम ने उसकी बेटी को बुलाया और घर के पीछे बने झोंपड़े में ले जाकर रेप किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। नाबालिग घर सो गई। तबीयत खराब होने पर डॉक्टर को बुलाया। सोनोग्राफी के बाद जब लड़की से पूछताछ की तो लड़की ने डॉक्टर को अपने साथ हुए दुष्कर्म की बात बताई। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। सीकर शहर में सूदखोरी का मामला सामने आया है। पिता का इलाज करवाने के चक्कर में एक ठेला संचालक ने 4,60,000 रुपए उधार दिए थे। अब तक सूदखोरों को लाखों रुपए चुका दिए हैं, लेकिन सूदखोर अब भी रुपए मांग रहा है। रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। ठेला संचालक ने एसपी ऑफिस में शिकायत दी है। सीकर के वार्ड 58 निवासी मोहम्मद खालिद ने शिकायत में बताया कि वह नवलगढ़ पुलिया के पास फलों का ठेला लगाता है। करीब 3 साल पहले उसने अपने पिता के इलाज के लिए दानिश से 3 लाख रुपए उधार लिए थे। खालिद ने 2 साल में पूरे रुपए वापस चुकाने की बात कही थी। ऐसे में खालिद ने यूसुफ, राकेश और अनूप से 1,60,000 रुपए लेकर दानिश को दे दिए, लेकिन यह तीनों भी दानिश के साथ हो गए और उधार दिए हुए पैसे के बदले कहीं ज्यादा ले चुके हैं और अब भी रुपए की मांग कर उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 का आयोजन कल से 28 जिलों में किया जाएगा। 21 से 24 दिसंबर व 26 से 27 दिसंबर तक निर्धारित कार्यक्रमानुसार परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। आयोग के संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थियों के सुविधार्थ संबंधित जिला मुख्यालय पर एवं आयोग कार्यालय में 27 दिसंबर तक के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। अभ्यर्थी किसी प्रकार की कठिनाई होने पर कंट्रोल रूम में से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा के सुगम संचालन हेतु आयोग द्वारा विषयों को 3 ग्रुपों में बांटा गया है। ग्रुप ए की परीक्षा के तहत कल प्रातः 9 से 11 बजे तक सामान्य ज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान तथा दोपहर 2 से 4:30 बजे तक सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा होगी। अजमेर के श्रीनगर रोड पर जर्जर भवन को तोड़ने के दौरान दीवार ढहने से खाना खा रहे 4 मजदूर दब गए। इसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। घायलों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। बताया जाता है कि क्षेत्रवासी पहले ही इस भवन की दीवार को लेकर शिकायत कर चुके हैं। मृतक किशनगंज बिहार निवासी 47 वर्षीय अली अब्बास है, जो अजमेर के शीशा खान में किराए के मकान लेकर रह रहा था। घायलों में कन्हैया लाल, करण लौट व विशाल है। लोगों के अनुसार श्रीनगर रोड पर भाटी वाली गली में एक मकान के जर्जर होने पर नया निर्माण के लिए दीवार हटाई जा रही थी। इसी बीच वे दीवार को तोड़ना छोड़कर खाना खाने के लिए बैठ गए। इस दौरान अचानक दीवार ढह गई और वहां काम कर रहे 6 मजदूर दब गए। सूचना पर नगर निगम कर्मचारी व पुलिस मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अलवर गेट थाने के एसआई दतार सिंह ने बताया कि मकान ढहने से 4 मजदूर दब गए, एक की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिरोही के राजकीय देवनारायण हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग से 24 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। पेट दर्द की शिकायत होने पर छात्राओं को अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। हॉस्टल में खाना नहीं बनने पर छात्राओं को बाहर से मंगवाकर आलू मटर की सब्जी और पूरी खाने के लिए दी थी।
पूरी सब्जी खाने के बाद छात्राओं की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। छात्राओं ने जब इस बात की शिकायत मौके पर मौजूद स्टाफ से की तो उन्होंने छात्राओं से रात को आराम करने के लिए कहा। सुबह तक तबीयत सही नहीं होने पर सभी छात्राओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल 6 छात्राओं की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, जिसमें से 3 छात्राओं को शिशु रोग वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में गरीबों को मिलने वाले अनाज को सरकारी कर्मचारी ही डकार गए। मामले का खुलासा होने के बाद जिले में अनुचित तरीके से गेहूं उठाने वाले 2567 श्रमिकों से वसूली की जाएगी। कर्मचारियों ने 5 साल में 2 रुपए किलो में गरीबों को मिलने वाला 45 लाख किलो गेहूं उठा लिया। अब कर्मचारियों से 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 12 करोड़ 15 लाख रुपए की वसूली की जाएगी। राशि नहीं देने वाले कर्मचारियों के विभाग को सूचना देकर उनके वेतन से कटौती की जाएगी। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने जिले के उपखंड अधिकारियों को वसूली के निर्देश दिए हैं। भरतपुर के नदबई कस्बे में चोरों के हौसले बुलंद हैं। क्षेत्र में एक के बाद एक चोरी लूट की वारदातें हो रही हैं। रात को अज्ञात चोरों ने शहर के पंजाबी मोहल्ला स्थित पंजाबी शाला स्कूल के पीछे जगदीश सैनी के मकान को निशाना बनाया। पीड़ित जगदीश ने बताया कि अज्ञात चोर मकान में खड़ी गाड़ी को चोरी करने के लिए आए। मकान में रह रहे लोगों को घर के अंदर किसी के घुसने का शक हुआ तो जगदीश ने घर के बाहर आकर देखा, जहां करीब 8 से 10 अज्ञात चोर गाड़ी को चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। जैसे ही मकान मालिक ने शोर मचाया तो चारों ने फायरिंग कर दी। सैनी के पैर में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर मचाने पर मोहल्ले के लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। चोर मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। वही बदमाशों को दबोचने के लिए नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। सागरपाड़ा के पास हुए हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने बताया कि मृतक युवक की पहचान मानपुर गांव के 20 वर्षीय राहुल उर्फ भोला के रूप में हुई। पता चला कि बाइक सवार युवक राहुल मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के भानपुर गांव से रिश्तेदारों से मिलकर वापस अपने गांव लौट रहा था। तभी सागरपाड़ा के पास पीछे से तेज गति से आते ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।